एक गांव में एक बूढ़ा किसान रामू रहता था। वह बहुत ही गरीब था और गरीबी के कारण उसने और उसकी पत्नी ने 3 दिनों से खाना भी नहीं खाया था। गांव वालों के लिए वह एक मनहूस था, जिसके कारण उसकी कोई मदद भी नहीं करता था। उसकी पत्नी उससे कहती कि कितने दिन हो गए हमें खाना खाए हुए, क्या हमें कभी खाना नसीब भी नहीं होगा। रामू कहता है, तुम अच्छे से जानते हो हमारी कोई भी मदद नहीं करता। मैं किसी के घर भोजन मांगने जाता हूँ तो वो धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं और भला बुरा भी कहते हैं। अचानक रामू की पत्नी बेहोश हो जाती है और रामू डर जाता है और अपनी पत्नी को झंझोर कर उठाता है। और जब उसे होश आता है तब रामू कहता है, जब हम अमीर थे मैंने सबकी ही मदद की थी, लेकिन अब जब मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो मेरी मदद कोई भी नहीं करता। अगर मैंने अपना सारा धन लोगों की भलाई में नहीं लगाया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपनी पत्नी से रामू कहता है कि तुम आराम करो, मैं खाने का कहीं ना कहीं इंतजाम करके लाता हूँ। यह कहकर वह चला जाता है और गांव वालों से मदद मांगता है, मगर उसकी कोई भी मदद नहीं करता। वह गांव के मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। जब मुखिया के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ होती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, पता नहीं कौन इतनी रात में परेशान करने आ गया है। जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वो रामू को देखकर और आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से में रामू को बोलता है, तू इतनी रात में क्या करने आया है। लाचार रामू उससे मदद मांगता है और कहता है, मुखिया जी खाने के लिए कुछ रोटी दे दो। मैंने और मेरी पत्नी ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, आपका भला होगा। मुखिया को और गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मैं खैरात नहीं बांटता, चल भाग यहाँ से। रामू कहता है, मुखिया जी मैंने अपने अच्छे दिनों में आपकी बहुत मदद की है और अब जब मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो आप मेरी मदद करने की वजह मुझे भला बुरा कहकर यहाँ से भगा रहे हैं। मुखिया कहता है, चल भाग मनुष्य यहाँ से, तेरी मनुष्यत कभी मेरे घर को भी बर्बाद ना कर दे। इसके बाद बेचारा रामू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वह अपने बचपन के दोस्त के पास जाता है। श्यामू उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। रामू कहता है, मेरी मदद करो, मैं और मेरी पत्नी ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। श्यामू से कहता है, चल भाग यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। तभी श्यामू के सर पर कुछ आकर गिरता है और वो चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी चीख सुनकर सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और रामू को मनुष्य कहकर भला बुरा कहते हैं। रामू कहता है, मैंने तुम लोगों की बहुत मदद की है, लेकिन जब आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो तुम लोग मुझे और मेरी पत्नी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकते। गांव वालों ने कहा, वो तब की बात थी, लेकिन अब तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही इस गांव के लिए नसूम हो। तुम्हारी वजह से सारा गांव परेशान रहता है। तुम यहाँ से अपने आप चले जाओ, वरना हम तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के गाँव से बाहर निकाल देंगे। बेचारे रामू की कोई नहीं सुनता और फिर वह निराश होकर अपनी पत्नी के साथ गाँव छोड़कर चला जाता है। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हुए बहुत रोते हैं और अचानक रोते रोते वो बेहोश हो जाते हैं। जब अगले दिन वो उठते हैं तब रामू की पत्नी कहती है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। रामू कहता है, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी जोर से हवा चलती है और एक तेज़ रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है और वो अचानक जवान हो जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये क्या हुआ अचानक और वो जवान कैसे हो गए। उन दोनों के अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाती है और उनको गांव के मुखिया की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुखिया जी किसी परेशानी में हैं और मदद मांग रहे हैं। रामू की पत्नी कहती है, हमें मुखिया जी की मदद करनी चाहिए, मगर रामू मना कर देता है और कहता है कि मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। मैं कल उसके पास खाना मांगने के लिए गया तो उसने मेरी मदद करने की वजह मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। रामू की पत्नी रामू को समझाते हुए कहती है, क्या पता ईश्वर ने हमें यह शक्ति लोगों की भलाई करने के लिए दी हो। रामू कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। यह कहते कहते वह एक पेड़ पर हाथ रखता है और वह पेड़ टूटकर गिर जाता है। यह देखकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वह गांव की तरफ जाते हैं तो वह उड़ना शुरू कर देते हैं और सीधा वह गांव पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि मुखिया के खेत में आग लगी हुई है और मुखिया
खेतों के बीचों बीच आग में घिरा पड़ा है। मुखिया मदद की गुहार लगाता है, मगर आग इतनी भयंकर होती है कि उसकी मदद कोई भी नहीं कर पाता। रामू ये देखता है कर वह मुखिया को बचाकर ले आता है और उसकी पत्नी अपनी शक्ति से आग को बुझा देती है। यह सब देखकर पूरा गांव चौंक जाता है और मुखिया रामू से कहता है, रामू तुम अचानक इतने जवान और शक्तिशाली कैसे हो गए हो? रामू कहता है, यह हमें नहीं पता। श्यामू कहता है, रामू अच्छा हुआ तुमने सही समय पर आकर मुखिया जी की जान बचा ली। तो रामू कहता है, मैं तो शुरू से ही पूरे गांव की मदद करता आ रहा हूँ। बदले में गांव वालों ने मुझे क्या दिया? मैं और मेरी पत्नी 3 दिनों से भूखे प्यासे थे। तुम लोगों से मदद मांगते रहते थे, मगर गांव के किसी भी इंसान ने हमारी मदद नहीं करी और हमें मनुष्य कहकर गांव से बाहर निकाल दिया। गांव वाले रामू से क्षमा मांगने लगते हैं, मगर रामू उनको क्षमा करने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पे एक साधु आते हैं और रामू से कहते हैं, रामू इनका कोई कसूर नहीं है। समय खराब होता है तो ऐसा ही होता है। रामू कहता है, तुम कौन हो? तो साधु कहता है, मैं जानता हूँ कि आप लोग जवान कैसे हुए और इतनी शक्ति कैसे मिली। रामू की पत्नी कहती है कि महाराज बताओ तो आखिर ये सब है क्या? साधु ने कहा, तुम दोनों यहाँ के नहीं हो, तुम दोनों एक राज्य के राजा और रानी हो, और मैं जब तुम्हारे राज्य में गया था तो तुमसे भोजन की विनती की थी। तुमने मुझे अपमानित किया और मुझे भोजन भी नहीं दिया था, तो मैंने गुस्से में आकर तुम लोगों को श्राप दे दिया था और तुम्हारी यह हालत इसी श्राप की बदौलत हुई है। तुम पूरे गांव के लिए नसूम हो गए और भूख प्यास के तड़पने लगे, लेकिन इतना अपमानित होने के बावजूद भी तुमने इस गांव की मदद करनी नहीं छोड़ी। तुम इस श्राप से अब मुक्त हो और जो शक्ति तुम्हें मिली है वह अच्छे कर्मों की मिली है। रामू और उसकी पत्नी को सारी बात समझ में आ जाती है और वे अपना जीवन लोगों की मदद करने में लगा देते हैं।